मैं हूं मुज्तबा। आज हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के हवाले से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज द रेशियो ऑफ दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर, और ये है वेक्टर, और ये है उसका मैग्नीट्यूड। तो हमने ये बात की कि अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर इज द रेशियो ऑफ दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर की जो है वो टूवर्ड्स किधर होगी, पैरेलल टू वेक्टर ही रहेगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो सवाल करते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी कि हैट वेक्टर। तो हैट वेक्टर का जो फॉर्मूला है यानी कि ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यानी ए का मैग्नीट्यूड जो है उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो स्क्वायर होंगे लेकिन अंडर रूट में होंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 25, और मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, ए हैट जब निकालेंगे, ए हैट यानी यूनिट वेक्टर, तो 3i प्लस 4j ओवर 5, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए हैट इज इक्वल टू 3 ओवर 5i प्लस 4 ओवर 5j। आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट 0.2i प्लस 0.6j प्लस ak इज अ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। अब यूनिट वेक्टर के लिए हमने ये बात की थी कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1 है हमारे पास। तो हम यहाँ करेंगे 0.2 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 प्लस 0.36 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So a square is equal to 1 minus 0.40, a square is equal to 0.6, a is equal to under root 0.6। तो इस तरह हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली यूनिट वेक्टर के हवाले से। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो सवाल है वो है इफ वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j प्लस k and vector b equal to 2i minus j plus 4k, then the unit vector along a plus b is। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमारे पास दिया हुआ है, हम यूनिट वेक्टर हमेशा इस तरह ही निकालते हैं, यानी कि हम यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b ओवर इट्स मैग्नीट्यूड a प्लस b। तो हम किस तरह निकालेंगे, पहले हम इसको ऐड कर देंगे वेक्टर a को वेक्टर b के साथ अलजेब्रिकली मेथड से, यानी कि i प्लस j प्लस k प्लस 2i माइनस j प्लस 4k इज इक्वल टू 3i, j और j कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5k। ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। और इसी का a प्लस b का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो चाहे तो इस तरह भी लिख दें या 9 प्लस 25। तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट 34। अब हम
यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 3i प्लस 5k ओवर अंडर रूट 34। इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह लिख लें 3 ओवर अंडर रूट 34i प्लस 5 ओवर अंडर रूट 34k। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो लास्ट क्वेश्चन के हवाले से ही है। वहाँ पे हमने वेक्टर a प्लस बी यूनिट वेक्टर को निकाला था, यहाँ a माइनस बी यूनिट वेक्टर को निकालेंगे। तो सवाल पढ़ते हैं। गिवन वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर b इक्वल टू माइनस आई माइनस जे प्लस k, द यूनिट वेक्टर a माइनस बी। तो यूनिट वेक्टर a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k माइनस माइनस आई माइनस जे प्लस k। हमारे पास ये माइनस आई जब बाहर आएगा इस माइनस के साथ मिलेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3i, जे और जो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2k माइनस k इज इक्वल टू k। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 10। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b ओवर a माइनस b जो मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3i प्लस k ओवर अंडर रूट 10, और इस तरह भी लिख सकते हैं 3 ओवर अंडर रूट 10 i प्लस 1 ओवर अंडर रूट 10 k।